सोचिए, आपका बेटा जो 10 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, आज अचानक आपकी झोपड़ी में खड़ा हो जाए। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आपका दिल इस पल को सह पाएगा? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आंखों में आंसू ही नहीं लाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। दोस्तों, अगर किसी दिन भगवान खुद इंसान से हिसाब मांगने उतर आएं, तो शायद वो मंदिर में नहीं, एक माँ की आंखों में उतरेंगे। और आज की कहानी उसी माँ की है, जिसने पूरी जिंदगी भगवान से एक ही सवाल पूछा, मेरा बेटा गलत था या मेरी किस्मत। दोस्तों, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना सा मंदिर था। मंदिर इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और घंटी की आवाज़ भी अब वैसी नहीं रही थी जैसे वक्त के बोझ तले वो भी झुक गई हो। उसी मंदिर के पीछे एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसकी छत टिन की थी और बरसात में पानी टपक टपक कर अंदर गिरता था। उसी घर में रहती थी शारदा अम्मा। उम्र करीब 75 साल, कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और हाथों में हर वक्त भगवान शिव की जपमाला। गांव वाले कहते थे कि अब शारदा अम्मा का सहारा बस भगवान ही है, क्योंकि 15 साल पहले उसका इकलौता बेटा दीपक एक रात घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। न कोई खबर, न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश, बस एक खाली घर, एक बूढ़ी माँ और ढेर सारी यादें। हर सुबह शारदा अम्मा सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। टूटी हुई देहरी पर बैठकर मंदिर की तरफ देखती और धीरे से कहती, आज तो आएगा ना। फिर खुद ही अपने मन को समझाकर उठ खड़ी होती, चूल्हा जलाती। अगर घर में कुछ अनाज होता तो रोटी बना लेती, नहीं तो पानी पीकर ही गुजारा कर लेती। लेकिन मंदिर जाना वो कभी नहीं भूलती थी। हर सोमवार वो मंदिर में दिया जलाती थीं, चाहे बुखार हो, चाहे बारिश हो, चाहे शरीर जवाब दे रहा हो। गांव वाले कहते थे कि अम्मा, अब क्यों इतना कष्ट उठाती हो, भगवान तो सब जगह हैं। लेकिन शारदा अम्मा बस इतना कहती थीं, भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन माँ की फरियाद सुनने वो यहीं आते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस पर तरस खाते थे। कोई चावल दे जाता, कोई सब्जी, कोई पुराने कपड़े। लेकिन शारदा अम्मा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। वो कहती थी कि मैं माँ हूँ, मांगने का हक सिर्फ भगवान से होता है, इंसानों से नहीं। 15 साल पहले शारदा अम्मा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका पति जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन पैर फिसला, खाई में गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। उसी दिन शारदा अम्मा विधवा हो गई और उसी दिन उसने अपने मन में एक कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बेटे दीपक को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। दीपक तब 14 साल का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन हालात से परेशान। घर में गरीबी थी, पेट भर खाना नहीं मिलता था, लेकिन माँ का विश्वास मजबूत था। वो रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती थी कि प्रभु, मेरे बेटे को सही रास्ते पर रखना। लेकिन दीपक के मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगे। वो देखता था कि माँ रोज मंदिर जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। कभी कभी उसे लगता कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। एक रात जब घर में खाने को कुछ नहीं था, दीपक गुस्से में बोल पड़ा। उसने माँ से कहा, तुम रोज भगवान से मांगती हो, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? अगर भगवान होते तो पापा आज जिंदा होते। शारदा अम्मा का दिल कांप गया। गुस्से और दर्द में उसने कह दिया, अगर भगवान पर भरोसा नहीं है तो इस घर में मत रहे। दोस्तों, कभी कभी एक वाक्य पूरी जिंदगी बदल देता है। दीपक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, अपनी थोड़ी सी चीजें एक कपड़े में बांधी और आधी रात को घर छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब शारदा अम्मा उठी तो घर में सन्नाटा था। पहले उसे लगा कि दीपक कहीं बाहर गया होगा, लेकिन जब शाम हो गई और वो नहीं लौटा तो उसकी सांस अटक गई। वो गांव-गांव घटकी, रिश्तेदारों के यहाँ गईं, मंदिर में रोईं, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल। गांव वाले कहते थे कि अब वो नहीं लौटेगा, लेकिन शारदा अम्मा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो बस इतना कहती थीं, प्रभु, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसे गलत रास्ते से बचा लेना। इधर दीपक शहर पहुंच चुका था, भूखा, डरा हुआ और अकेला। पहले कुछ दिन उसने फुटपाथ पर गुजारे, फिर एक मंदिर में झाड़ू लगाने का काम मिला। वहीं उसे पहली बार समझ आया कि भगवान सवालों से नाराज नहीं होते, गलत रास्ते से होते हैं। दिन में वो काम करता और रात को पढ़ाई की कोशिश करता। कभी गुरुद्वारे में लंगर पर काम करता, कभी ढाबे पर बर्तन धोता। एक दिन मंदिर में आए एक साधु ने उससे कहा, भगवान को कोसने से पहले खुद को काबिल बना ले। भगवान कमजोर हाथों में ताकत नहीं देता। वही बात दीपक के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया कि वो कुछ बनकर दिखाएगा। सालों की मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बाद दीपक राज्य का एक ईमानदार जिला जज बन गया। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर सोमवार वो भी चुपचाप भगवान के सामने सिर झुकाता और एक ही नाम सोचता,
माँ। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वो फाइल आई जिसने भगवान और माँ दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, जिला जज बनने के बाद दीपक की जिंदगी बाहर से बहुत सुलझी हुई लगती थी। बड़ी कुर्सी, इज्जत, ताकत और फैसले लेने का अधिकार। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो 14 साल का वही लड़का आज भी जिंदा था, जो एक रात गुस्से और दर्द में घर छोड़कर चला गया था। हर सोमवार वो कोर्ट जाने से पहले मंदिर जरूर जाता, भगवान के सामने सिर झुकाता, लेकिन कुछ मांगता नहीं था। बस आंखें बंद करके एक ही चेहरा याद करता था, माँ का। एक दिन कोर्ट में काम करते हुए उसके सामने एक फाइल आई। फाइल कोई खास नहीं लग रही थी, सरकारी मदद से जुड़ी एक सामान्य रिपोर्ट। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नाम पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। नाम था शारदा देवी, उम्र 75 साल, निवास गांव के आखिरी छोर पर मंदिर के पीछे, हालत बेहद खराब, सरकारी सहायता लंबित। दीपक को लगा जैसे किसी ने उसकी सीने पर जोर से वार किया हो। वो कुर्सी पर बैठा बैठा अचानक खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या सच में मेरी माँ आज भी वही है? क्या भगवान इतने सालों बाद मुझे जवाब देने वाला है? उसने अधीनस्थ अधिकारी से ज्यादा सवाल नहीं किए, बस फाइल बंद की और कहा कि मुझे इस गांव का दौरा करना है, निजी कारणों से। किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं वहां क्यों जा रहा हूँ। शाम होते ही दीपक बिना किसी सरकारी तामझाम के गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा, वही खेत, वही मिट्टी, वही मोड़। हर मोड़ पर उसकी यादें खड़ी थीं। जैसे जैसे गांव पास आ रहा था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतने सालों में उसने कितने ही फैसले दिए थे, लेकिन आज सबसे बड़ा फैसला उसे अपनी माँ के सामने देना था। गांव पहुंचकर उसने गाड़ी मंदिर से थोड़ी दूर रुकवाई। साधारण कपड़े पहने, चेहरा ढका हुआ और सिर झुका हुआ, वो पैदल ही मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर की घंटी बज रही थी, वही आवाज जो उसने बचपन में सैकड़ों बार सुनी थी। और फिर उसने उसे देखा, शारदा अम्मा, झुकी हुई देह, कांपते हाथ और आंखों में वही इंतजार। दीपक के कदम वहीं जम गए, उसका गला सूख गया। वो जज नहीं रहा, अफसर नहीं रहा, वो बस एक बेटा था। शारदा अम्मा मंदिर के सामने दिया जला रही थी। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, माँ, पानी मिलेगा क्या? शारदा अम्मा ने उसे देखा, कुछ पल तक गौर किया, लेकिन पहचान नहीं पाई। उम्र और इंतजार ने उसकी आंखों को थका दिया था। उसने बिना सवाल किए पानी का लोटा बढ़ा दिया। दीपक ने पानी नहीं पिया, वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। शारदा अम्मा घबरा गई। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं? और फिर उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिनसे कभी डांट भी पड़ी थी और प्यार भी मिला था। दीपक खुद को रोक नहीं पाया, उसने माँ के पैर पकड़ लिए। शारदा अम्मा की माला हाथ से गिर गई। उसने दीपक का चेहरा ध्यान से देखा, यादों की परतें खुलने लगी और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई, दीपक, क्या तू मेरा दीपक है? दोस्तों, उस पल मंदिर की घंटी भी जैसे चुप हो गई। माँ और बेटा एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। शारदा अम्मा बार बार भगवान का नाम ले रही थी, कह रही थी, प्रभु तूने मेरी सुन ली, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था, फिर भी तूने सब लौटा दिया। दीपक ने माँ से माफी मांगी, कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप किया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ का दिल कभी बंद नहीं होता। भगवान ने तुझे मुझसे दूर नहीं किया, उसने तुझे मजबूत बनाया। धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। किसी ने दीपक को पहचान लिया। बात फैल गई कि शारदा अम्मा का बेटा बड़ा अफसर बन गया है। लेकिन दीपक ने सबके सामने बस इतना ही कहा, आज मैं अफसर नहीं हूँ, आज मैं सिर्फ माँ का बेटा हूँ। उस रात दीपक माँ के साथ मंदिर के पास ही रुका। उसने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, वही रोटी जिसकी खुशबू उसने 15 साल से नहीं सूंघी थी। माँ बार बार कह रही थी कि बेटा अब कहीं मत जाना। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, असली बदलाव अगली सुबह शुरू होने वाला था, जब एक बेटा अपनी माँ के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खड़ा होने वाला था। दोस्तों, अगली सुबह गांव में सूरज कुछ अलग ही रोशनी लेकर उगा था, जैसे बरसों बाद इस मिट्टी ने राहत की सांस ली हो। मंदिर के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। कोई अपनी लाठी के सहारे आया था, कोई अपनी शिकायतों का बोझ लेकर, और इन सब के बीच शारदा अम्मा खाट पर बैठी बस अपने बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ सुकून था। दीपक सुबह सुबह उठकर मंदिर गया, घंटी बजाई, आंखें बंद की और पहली बार भगवान से कुछ मांगा। उसने कहा,
प्रभु, अगर आपने मुझे इतना बनाया है तो अब मुझसे मेरा फर्ज भी पूरा करवा लेना। आज अगर मैं चुप रहा तो समझूंगा कि मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया। उसके बाद उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गांव बुलवाया। तहसीलदार, लेखपाल, पंचायत सचिव, सबको साफ कहा गया कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई फाइल नहीं, कोई दफ्तर नहीं, आज इंसानों की सुनवाई होगी। गांव के बीच चौपाल लगी। दीपक वहीं बैठ गया। कोई कुर्सी नहीं, कोई मंच नहीं, वो जमीन पर बैठा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करता था। पहला नंबर बुजुर्ग महिलाओं का था। कई महिलाएं ऐसी थीं जिनकी हालत शारदा अम्मा जैसी ही थी। किसी की पेंशन रुकी थी, किसी का राशन कार्ड नहीं बना था। दीपक ने वहीं मौके पर कागज पूरे करवाए। साफ कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी। फिर एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आगे आया। बोला कि साहब, मेरी जमीन पर सालों से दबंगों का कब्जा है। दीपक ने उसी वक्त पैमाइश के आदेश दिए। कहा कि आज शाम तक कब्जा हटना चाहिए, नहीं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सिस्टम डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होता है। शारदा अम्मा दूर से ये सब देख रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान का नाम ले रही थीं और कह रही थीं कि प्रभु, तूने मेरे बेटे को इतना बड़ा बनाया, लेकिन उसका दिल मुझसे भी बड़ा रखा। दोपहर तक फैसले होते रहे। धूप तेज थी, लेकिन दीपक अपनी जगह से नहीं उठा। माँ बार बार उसे पानी देने आती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा थक जाएगा। दीपक मुस्कुराकर कहता, माँ, अगर आज नहीं थका तो समझूंगा कि जिंदगी में कुछ गलत किया है। इसी बीच इंजीनियर ने आकर बताया कि शारदा अम्मा के घर की जगह पर पक्का मकान बनाया जा सकता है। दीपक ने कहा कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होगा, उसमें इज्जत होगी, सुकून होगा। 2 कमरे, रसोई, शौचालय, बिजली और पानी। और ये घर सिर्फ मेरी माँ का नहीं, इस गांव की हर उस माँ का प्रतीक होगा जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। शारदा अम्मा ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बड़ा अफसर नहीं बना, तू बड़ा इंसान बना है। दोपहर तक फैसले होते रहे। धूप तेज थी, लेकिन दीपक अपनी जगह से नहीं उठा। माँ बार बार उसे पानी देने आती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा थक जाएगा। दीपक मुस्कुराकर कहता, माँ, अगर आज नहीं थका तो समझूंगा कि जिंदगी में कुछ गलत किया है। इसी बीच इंजीनियर ने आकर बताया कि शारदा अम्मा के घर की जगह पर पक्का मकान बनाया जा सकता है। दीपक ने कहा कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होगा, उसमें इज्जत होगी, सुकून होगा। 2 कमरे, रसोई, शौचालय, बिजली और पानी। और ये घर सिर्फ मेरी माँ का नहीं, इस गांव की हर उस माँ का प्रतीक होगा जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। शारदा अम्मा ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बड़ा अफसर नहीं बना, तू बड़ा इंसान बना है। शाम होते होते गांव की हवा बदल चुकी थी। लोगों के चेहरों पर डर नहीं, भरोसा था। दीपक ने अधिकारियों से कहा कि ये गांव अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो वो सिर्फ सिस्टम की नहीं, मेरी हार होगी। रात को माँ और बेटा मंदिर के पास बैठे। गांव वालों ने खाना भेजा। शारदा अम्मा ने अपने हाथों से दीपक को रोटी खिलाई। दीपक खाते हुए रो रहा था, हर कौर के साथ जैसे वो अपने पुराने गुनाहों को धो रहा था। उसी रात दीपक ने माँ से कहा कि वो उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता है, सारी सुविधाएं, इलाज, आराम। लेकिन शारदा अम्मा ने वही जवाब दिया जो हर सच्ची माँ देती है। उसने कहा, बेटा, मेरा बेटा जहाँ है वही मैं हूँ, लेकिन मेरी जड़ें इसी मिट्टी में है। अगर सच में मेरी सेवा करनी है तो इन लोगों की करना। दीपक ने माँ की बात मान ली, क्योंकि उसने समझ लिया था कि माँ को जीता नहीं जाता, समझा जाता है। कुछ महीनों में गांव में पक्के घर बने। शारदा अम्मा उसी घर में शिफ्ट हुई। मंदिर की मरम्मत हुई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, बुजुर्गों को सहारा मिला। और हर सोमवार शारदा अम्मा मंदिर जाकर दिया जलाती और मुस्कुरा कर कहती, प्रभु, अब मुझसे कुछ मत लेना, तूने सब लौटा दिया है। दीपक का बाद में ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो जहाँ भी गया हर फैसले से पहले माँ का चेहरा और मंदिर की घंटी उसे याद आती रही। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान रास्ते बदलता है, माँ का इंतजार नहीं। और जिस दिन इंसान अपने अतीत का सामना कर लेता है, उसी दिन उसकी असली परीक्षा पूरी हो जाती है।